पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छत्यात्मनः। अनिल जी, आपका रेज अभी भी हैंड रेज कर रहा है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी मैडम। हाँ बताएं। मैडम मैं पूछना चाह रहा था कि जो ब्लड सर्कुलर रुका हुआ है, मुझे हिप जोन में मुझे प्रॉब्लम है, ते मुझे कब तक मैं करना पड़ेगा, मतलब? आनंदी माता जी बताएं। और ये कैसे करना है, थोड़ा सा कैसे करना है, मुझे गाइड कर दीजिए। ये कब तक का सवाल दिमाग से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। हम कितना तप कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ये एक साधना है, तप करना है, तो ये इसी को हमको खुद को करना पड़ेगा और सफाई के ऊपर ध्यान देना है और लंघन के ऊपर, ना खाना ना पीना। तो सवेरे उठते ही ना खाना ना पीना है, चाय कॉफी नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है। और फिर पहला वाला जूस आपको रेचक जूस लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ग्रीन जूस लेना है, हरी पत्ती डाल के, आंवला डाल के, आंवला 4-5 आंवला, हरी पत्ती, अच्छा। नींबू, अदरक। अदरक नींबू डाल के, थोड़ा सा लौकी डाल के, पीस के छान के लेना है पहला जूस। अच्छा। हाँ, उसके बाद आप मतलब जब भी भूख लगे 1-1.5 घंटे बाद, फिर आपको ऐसे सन कुक फूड, जो हमारा मदर नेचर फूड है, खीरा टमाटर हो गया, फ्रूट हो गया, ये ले सकते हैं। अच्छा। पहला उसके बाद अग्नि तत्व तो लेना है, फ्रूट, उसके बाद सलाद। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद आप रॉ फूड में रहना है। शाम को अगर कच्चे फूड रॉ फूड में रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ेगा। तो आपको रॉ फूड में रहना है पूरी दिन। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, ऐसे इसको आपको अगर 3 महीना कर देंगे तो अच्छे से हो पाएगा। एनिमा जरूर लेना है, सवेरे शाम यदि एनिमा करना पड़ेगा। एनिमा में डेली लेता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो हमारा सबका माँ है, जन्मदाता माँ है ये भी। तो ये सफाई करती है हमको और नया जन्म देता है, सब रोग दूर करता है। तो मैं एनिमा तो हमें इसको कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए? वो तो मतलब आप जैसे डब्बा पूरा है उसको 2-3 बारी में लेना है, मतलब 500 ml 600 ml ऐसे लेना है। उसके बाद लेना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उसको होल्ड करना है 4-5 मिनट। उसके बाद जब बैठते हैं, जब करें टॉयलेट में, तो वो बैठना जरूरी है, मतलब काफी 15-20 मिनट बैठे रहना पड़ेगा। वो मेन रोल वही है। तो आपको उसी में थोड़ा एक बार एनिमा लेने में आपको कम से कम 25 मिनट लग जाएगी, 20-25 मिनट लगती है। और पूरा पॉट अच्छा। खाली करने में 1 घंटा लगेगा। अच्छा। हाँ जी। जी, और ठीक है। बाकी अनिल जी, ठीक है। हमारा ये चैनल है एनडीएस का, तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, और लंबी, जैसे आप विस्तारपूर्वक समझना चाहें तो आप वहां से समझ सकते हैं। जी दीपक जी, आप बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं एनडीएस से 1 साल से जुड़ा हूँ। जब मैंने किया था तो 3 दिन में मुझे बहुत फर्क दिखाई दिया, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। लेकिन फिर मेरी अंदर की जागरूकता
पढ़ी और मैंने 3 महीने तक बिल्कुल ऐसा पूजा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत जी पूजते थे। तो मुझे इससे इतना फायदा मिला कि 5 दिन में जो मेरे को इतना एसिड बनता था, जी तो वो एसिड 5 दिन में बिल्कुल क्योर हो गया। और 3 महीने के बाद में मेरा 16 केजी वेट लॉस हुआ है और मेरे चेस्ट में पेन रहता था वो भी खत्म हो गया है। और आज हम लोगों की मदद कर रहे हैं इस एनडीएस से, प्रभु रामचंद्र के मार्ग पर हम चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग साधक, मैं सुन रहा था कि वो उलझनों में ज्यादा फंस गए हैं, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान हमें मिल रहा है लेकिन हम कान बंद करके बैठे हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि राम कौन थी। जब पूरी कहानी सुनी हमने तो बाद में पूछते हैं राम कौन था, सीता कौन थी। अरे भाई, आपको इतना अच्छा मार्ग बना है, इसको एक एक शब्द समझिए, क्या शब्द है और अगला क्या बोल रहा है, उनके अनुभव सुनिए और ध्यान से सुनिए। ये पूछने की जरूरत नहीं है बार बार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो परमात्मा श्री रामचंद्र का, अगर पूछने की जरूरत नहीं है, श्री रामचंद्र की कथा सुनिए, उनको पढ़िए, आपके जीवन में अच्छा लगेगा। क्योंकि एक श्लोक लिखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग, वन वन ढूंढे माही, ऐसे पर गट गट राम है पर दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी को सूंघने के बाद में बाहर जंगल में ढूंढने के लिए जाती है, जब वो गहरे जंगल में चली जाती है तो कोई बड़ा जानवर उसका शिकार कर लेता है। इसी तरह हम भी उस हिरण की तरह गलती कर रहे हैं। जब समस्त प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, शक्ति हमारे अंदर दी है, आनंद हमारे अंदर दिया है, प्रेम अंदर दिया है और ज्ञान अंदर दिया है, तो हम बाहर ढूंढने क्यों जाते हैं। जब हमें कुछ बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तब हम हिरन की तरह उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। जब हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं तो डॉक्टर हमारी मानसिकता नीचे गिर देता है और हमारी मानसिकता फिर ऊपर उठती नहीं है, वो हिरन की तरह डॉक्टर हमारा शिकार कर लेता है। तो हमें इससे बचना चाहिए और प्रभु रामचंद्र की मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे साधु संत जो डॉक्टर बीबी चौहान जी हैं, उसके मार्ग पर चलना चाहिए। एक एक अगर उसका कदम एक एक बढ़ता है तो इतने जागरूक होने चाहिए, इतनी वक्ता होने चाहिए आप, कि उसके चरणों से ही पता लग जाता है कि गुरु जी किस दिशा की ओर हमें ले जाना चाह रहे हैं। तो यही मेरा कहना था। बहुत बढ़िया। आपका नाम, नंबर, नाम और मोबाइल नंबर। राधे राधे जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं हरियाणा पानीपत से हूँ और हम आयुर्वेदिक का सेंटर खोल रखा हमने राजस्थान में भी और पानीपत में भी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9729743080। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9729743080। क्योंकि हमने एक, हमारी भाभी जी थी जो वो मुस्लिम धर्म से विलोम करती थी। हमने जब एनडीएस में आई तो हमने इंसान की महत्वता समझी। हमें कोई धर्म से लेना नहीं है, कोई जाति पाति से लेना नहीं है, सिर्फ हम एक धर्म जानते हैं, वो प्रभु रामचंद्र के चरण हैं। सिर्फ उससे सिवा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म कहता है धर्म रक्षिताम रक्षिता, तुम उनकी रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैंने उनको इंसुलिन 5 इंसुलिन लेते थे, शुगर थी, तो 3 दिन में 4 इंसुलिन छूट गए थे। आज उसकी क्योर नॉर्मल शुगर है और वो बहुत आनंद ले रही है और हम इस एनडीएस को आगे पहुंचा रहे हैं। और गुरुजी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपके चरणों से हमें विनती है, हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया दीपक जी, कंटिन्यू करें और जहाँ कहीं पे भी हम लोगों की हेल्प चाहिए होगी आप बिल्कुल लीजिए। सर के नंबर है, मैम। एक माता जी के नंबर है जी। एक श्लोक और सुनाना चाहूंगा। जी। जब भगवान श्री कृष्ण से सुदामा गए, जब तक भगवान से नहीं मिले तो उसने बहुत कष्ट देखे, बहुत कष्ट का सामना किया। बच्चे भूखे थे, पत्नी भूखी थी, लेकिन भगवान से जब सुदामा जी मिलने के लिए गए तो भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है।
तो सुदामा जी कहते हैं, आंधी की फुकस से पूछ उठ जावत रे, तो भावत हीरे कुटिया असुआ बरसात में, भाग्यन के भाजन ते भर केरे मित्र श्याम, भेजी तेरी भाभी ने दरिद्रता सौगात में। ये सुदामा हमें बनना पड़ेगा, भगवान के चरणों के आगे जाना पड़ेगा, उसके समीप जाना पड़ेगा और सुदामा की तरह कहना पड़ेगा कि हमने आपको अपना तन दिया और मन दिया। जब तक हम भगवान को अपना मन नहीं देंगे तब तक हमारे शरीर की शुद्धि होने वाली नहीं है और हमारी जो परेशानियां वो दूर होने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा से रिश्ता बनाइए, बेटे का रिश्ता बनाइए, माँ बहन का रिश्ता बनाइए, पिता का रिश्ता बनाइए। जब तक हम रिश्ता नहीं बनाएंगे तब प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यही कहना चाहता था जी। जय श्री राधे। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। लोकेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? क्या जी? नहीं सर, सर ये लोग जो जो क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो जो नहीं बोल रहे हैं उनको मैं पूछ रही हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ बताएं तो हमको भी अच्छा लगे कि आप आए हैं, जुड़े हैं। क्या बताना है, किसको बताना है? हाँ मतलब सर, ये नए लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन ये चुपचाप सुनते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, तो मैं कह रही थी कि आप बोलिए। हाँ जी पूजा जी बताएं। पूजा जी अनम्यूट करें। हम तो बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। हाँ जी। तो अवकाश मिल जाता है तो मौन रख लेते हैं। हाँ जी। फिर भी आप क्या चाहते हैं वो बताएंगे तो ज्यादा हम उस पर बोलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी पूजा जी बताएं। हाँ, नमस्कार आशा जी। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब। नमस्कार नमस्कार, बोलिए, फरमाइए, सेवा फरमाइए। जी मैं रोहतक से बोल रही हूँ, रोहतक से, हरियाणा से जी। हाँ रोहतक, हाँ हाँ जी चौहान साहब, मैंने ना सुरेश जी के मार्गदर्शन में एनडीएस फॉलो करना शुरू किया था मार्च में, पिछले मार्च में। हाँ जी। और 4 महीने तक बिल्कुल पूरा बिना पका हुआ खाया, 4 महीने तक हाँ जी। कच्चा खाया, तब तो काफी अच्छा लग रहा था। अब ना शाम के टाइम बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब सहन ही नहीं होती। हाँ जी। और अनीमा मैं लगातार ले रही हूँ, 2 टाइम, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को। करेक्ट करेक्ट। लेकिन कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा वापस आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मैंने अब एक टाइम पका हुआ खाना शुरू कर दिया था शाम के समय। भूख बर्दाश्त नहीं होती चौहान साहब, क्या लूं जिससे कि दोबारा से कच्चे पे ही आ जाऊं पूरा, और शाम को जो बर्दाश्त नहीं होता उसके लिए क्या करूं? ये हम बार बार बताते हैं कि आप इसको पति थेरेपी मत समझिए, एक दवाइयों का डोज मत समझिए, ये 3 4 6 महीने करना है, लेना है मत समझिए। तो एक लाइफ स्टाइल बना दीजिए। जैसे आज हमने लाइफ स्टाइल बना दी है, उठने के साथ चाय नाश्ता करते हैं, दोपहर में दाल चावल रोटी खाते हैं, रात जी को खिचड़ी कढ़ी खाते हैं। ये हमारी हमने लाइफ स्टाइल बना दी है। जी जी। तो अब ये लाइफस्टाइल के हिसाब से आज सारी दुनिया बीमार है, तो ये लाइफस्टाइल को बदलना है, ना कि ये 3 महीना करके छोड़ दिया, 6 महीना किया, रात को पकाया हुआ खाया। ये सारी गलत बातें हैं। हाँ तो ये जब तक कुछ करेंगे तो जैसे करेंगे वैसा पाएंगे, लेकिन ये तो एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ लॉन्ग हमें यदि निरोग रहना है तो लाइफ लॉन्ग सही भोजन, आदर्श भोजन जो प्रकृति ने दिया वो प्राकृतिक भोजन खाना है। और कभी कभार जब जब हमें समय मिले या तो अनुकूलता प्राप्त हो तब हमें निर्जल फास्टिंग करना है। निर्जल फास्टिंग सबसे बढ़िया अच्छा रिजल्ट देता है, न केवल रोगों को हटाने के लिए लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी। ये सारी बातें आपको ये हमारी
यूट्यूब चैनल है न्यू डाइट सिस्टम, इसके जरिए बताया गया है। जी करीब 2000 वीडियोस वहां पड़े हैं। तो आप ये सुनिए, समझिए और अच्छी तरह से इसका श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन कीजिए, तो आपको अवश्य मनचाहा परिणाम मिलेगा। तो पति थेरेपी मत समझिए, ये कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं है कि हमने 2 महीना किया, 4 महीना किया। हाँ, तो ये लाइफस्टाइल है जो लाइफ लॉन्ग करना है। जी केवल आदत बदलना है, हम्म, गलत भोजन बदलना है और सही भोजन पे आना है, गलत रास्ता छोड़ना है और सही रास्ते पे आना है। जी चौहान साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं पका हुआ बिल्कुल भी ना लूं, एक टाइम भी ना लूं, लेकिन शाम के टाइम दिक्कत होती है मुझे अब। कभी दिक्कत नहीं होगी यदि आपका मन मान गया तो। हमें दिक्कत नहीं हो रही है, हमें आज 30 साल होने को है, तो जी आपको चौहान, क्यों दिक्कत होती? क्योंकि आपका मन अभी भी चंचल है, विक्षिप्त है। आपका मन अभी, आप मन को मना नहीं सकते हैं, मन जी पे दबाव डाल के कर रहे हैं, तो वहां मन आपका प्रतिरोध करेगा, वो बंड पुकारेगा। तो ये आप फिर से जहां की वहां आ जाएगी। जी तो मन को मनाना है, मन के हारे हारे, मन के मन जीते के हारे। जीत। जी ठीक है चौहान साहब, शुक्रिया, ओके, प्रणाम। प्रणाम। बढ़िया बढ़िया पूजा जी। बाकी बाकी कोई भी अपना अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुरेश मलिक जी, हाँ बताएं सुरेश जी। हाँ अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, मैं इन सभी साधकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि दीदी, जब भी हम एलोपैथी में डॉक्टरों के पास जाते हैं, साल साल 2-2 साल 3-3 साल तक दवाइयां खाते हैं, तो हम उन्हें कभी भी ये नहीं पूछते उन डॉक्टरों को हमें कितने दिन दवाइयां और खानी पड़ेंगी, कितने दिन आपके पास और आना पड़ेगा। लेकिन इस हमारी एनडीएस पद्धति में आते ही शुरुआत पहला ही इनका क्वेश्चन यही होता है कि कितने दिन हमें एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि दीदी थोड़ा सा इसको पहले समझे हैं एनडीएस को, उसके बाद में ही शुरू करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी सुरेश जी, आपने जो समझा उस हिसाब से आप बताएं ताकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले आपसे। दीदी हाँ आप अपनी ओर से आपने जिस प्रकार से समझ के इसको जिस प्रकार से फॉलो किया आप बता दीजिए ताकि उनको थोड़ा सा और भी आपसे भी जानकारी मिले। हाँ दीदी, मैंने चौहान साहब से, गुरुजी से जिस दिन से अपना एनडीएस शुरू किया था बात करने के बाद में, उस दिन से आज तक मैं पके भोजन पे नहीं गया हूँ। बहुत और ना ही अब मुझे, हाँ जी, और ना ही मुझे आज कोई तकलीफ शरीर में है। आप दिखाई दे रहे हो मेरे को, देखते हो बिल्कुल आनंदी माँ के पास में जाता हूँ, रुकता हूँ। हाँ, तो दीदी ये तो एक बहाना है हमारा कि शाम को हम रुक नहीं पाते, खा लिया, ये तो एक बहाना है। जब डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं ना, तो उसको दीदी हम टाइम टू टाइम लेते हैं, उस जहर को हम एक टाइम भी नहीं छोड़ते हैं, उसको टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर बताते हैं उसको हम अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा दीदी हमें समझने की ही जरूरत है, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ बिल्कुल, इससे आसान कोई भी प्रक्रिया हमारे लिए नहीं है। हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और हितेश जी बताएं। हितेश पटेल जी बताएं, अपना को अनम्यूट करें। हितेश पटेल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ हितेश जी, हाँ बताएं।
मतलब मैं आपसे मुझे लग रहा है कि आपसे तो एक बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जितना भी आप जानते हैं हिंदी इसके बारे में, अपने बारे में बताएं। मैं शिकागो में हूँ अभी, जी और सुनील भाई जो है वो मेरा फ्रेंड है, वो उन्होंने ये सब बताया था। अच्छा जी। तो मेरे परिवार में मैं, मेरे फादर और मेरी माँ, हम तीनों ये सब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, हितेश जी कैसा लगा आपको, कब से कर रहे हैं आप बताएं। करीबन 2 महीना हो गया। अच्छा जी, तो टोटली रो फूड पे हैं आप। क्या? तो आप 2 महीने से जो भी हैं आप टोटली रो फूड पे हैं। हाँ, 2 महीने से करते हैं। अच्छा जी। तो पहले शुरू किया था वो सिर्फ जूस से, जी और बाद में सब्जी और उसका जूस निकाला था, ग्रीन जूस, अच्छा और कच्चे फल। आ, सब्जी तो कच्ची नहीं खाते, कभी कभी वो सैलरी वगैरह जो है वही कच्ची खाते, गाजर वगैरह कच्चे खाते हैं। हाँ और स्पिनच का वो मिलता है पत्ता, जी वो लेके आते हैं, और केल का पत्ता मिलता है वो लेके आते हैं। अच्छा बाकी तो मैक्सिमम फ्रूट होता है। बढ़िया। तो एनिमा वगैरह कैसे आप मतलब ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं और कैसे मतलब। एनिमा का बोला था वो सुनील भाई ने, लेकिन वो एनिमा शुरू नहीं किया। हाँ तो ये एक दिक्कत है, आनंदी माता जी बताएं। नहीं, एनिमा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर एनडीएस ही नहीं है। नई भोजन पथा प्रणाली में तो 3 चीज याद रखना है। एनिमा करना है, लंघन करना है, ना खाना ना पीना उठते ही, और बाकी पहला जूस रेचक जूस, क्लिंजिंग जूस लेना है। जब तक हमारे अंदर गंदगी है, जब तक मल है, टॉक्सिन है, तब तक रेचक जूस लेना पड़ेगा। जब हमारा क्लीन हो जाता है 3-4 महीने बाद, हमको पता लगता है हम अब रोग मुक्त हैं, अब मतलब फिर उसके बाद अब कोई भी जूस, वजन बढ़ाना है, कम हो गया, घटाना है, घट गया तो उसको बढ़ाना है, तो थोड़ा क्लिंजिंग जूस बंद कर देना है। फिर आपने जो भी आपको जूस ठीक लग रहा है वही जूस, पहला जूस लेना है। तो इस सब का ध्यान रखना है। वैसे ये तो बहुत सहज मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है ये, कि इसको वैसे अपनाना है अपना। कोई याद रखने वाली चीज इसमें नहीं है। 3 चीज याद रखना है वैसे, हाँ कि क्लिंजिंग करना है, ना खाना ना पीना 8 घंटा, मतलब उसके बाद एनिमा लेना है, और बाकी ये रो फूड। जूस लेना है, रेचक जूस। हाँ, हाँ हाँ हाँ। जी जी तो ये और तो आराम से हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ते हैं जैसे जैसे आगे। थोड़ा छोटा छोटा संकल्प करके 1 दिन करेंगे, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर जैसा रिजल्ट आती जाती है, जैसे जैसे 10-15 दिन हो जाता है, आराम से रिजल्ट आती है। और थोड़ा उबाड़ आती है उस समय, थोड़ा वो समझना है कि ये मेरा गंदगी निकल रहा है, प्रभु ने हमको सफाई कर रहे हैं हमारा। तो किसी भी आकार में वो उबाड़, मतलब रोग क्या लगता है, रोग हो लेकिन वो निकालना चाहते हैं जैसे, तो हाँ उसमें सहयोग करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। बस। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है, तब फिर आराम से हम रोग मुक्त हो पाएंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। मेन तो है हमको ये आध्यात्मिक कर मार्ग है। हम्म, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है जी कि हम उसी में, सो में स्थित हो, आत्मा में। तो ये जैसे जैसे कक्ष बढ़ेगा, बढ़ाना है, हम तो छोड़ दे रहे हैं उल्टा। जैसे रोग मुक्त हो जाते हैं फिर लेना चालू कर, फिर डाउन, बैक गियर दे रहे हैं, बैक गियर नहीं देना है। इसके तो हमें बढ़ना है ना, कि 1 2 1 2 1 2 3 में पढ़ते रहेंगे क्लास, हाँ आगे नहीं जाएंगे क्या? सही है। यही ध्यान रखना है जी। तो जी जैसे शुक्रिया। नहीं नीतीश जी, मतलब इसका मतलब ये हाँ, हुआ कि 3 महीने से आप कर रहे हैं
तो अभी और भी थोड़ी सी एक मतलब रह गई माइनस पॉइंट, अभी उसको आपको प्लस पॉइंट कर देना है, तो ताकि आप भी अपना बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे हमारे पास शेयर करें। ठीक है जी? जी एनिमा नहीं ले रहे ना, एनिमा लेना हाँ पड़ेगा। एनिमा नहीं मैंने लेना। अभी शुरू नहीं किया। जी तो अभी हाँ आप जी। कल से ही शुरू कर देंगे। ठीक है जी? एनडीएस में एनडीएस में एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट। बिल्कुल। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम प्रणाम। जी। क्या अभी वो करेंगे शुरू? बिल्कुल 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 कर लीजिए। तो हाँ, और कोई अपना कोई क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं? तिवारी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, कहाँ से हैं आप? तिवारी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बताएं, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो और आप एनडीएस के बारे में क्या जानते हैं, कितना फॉलो करते हैं प्लीज। Ma'am, actually, I got to know about NDS 6 months back. Initially, I started, once I started taking enema, I used to get lower back pain. So, with that, I was little bit worried, but I still continued, ma'am. I just followed for 1 month, and I was suffering from asthma and running nose. When I was following NDS, and only night times I used to eat cooked food. Green juice, salads, I lost little weight, and all symptoms came down. But after that I couldn't stay for a long time on NDS, and slowly I took a break from NDS, and I had to restart again, ma'am. So when I stopped NDS after 1 week or 10 days, again I got back all the problems whatever I had. So I think I should switch to NDS back to live a healthy life. राइट राइट राइट। तो अभी हम सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि एनडीएस जो है इसको कोई पैथी के रूप में नहीं लेना है और लाइफ लॉन्ग लेना है। और जैसे कि आपने वन टाइम जो है वो मील लिया, तो उसको भी आप छोड़ के देखिए कुछ समय के लिए। आनंदी माता जी ने अभी बताया कि कम से कम 3 महीना आप देख लीजिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। और 3 महीने के बाद फिर हो सकता है कि हम आगे भी जब हमको देखेंगे अपने आप को कि हम हेल्दी हो रहे हैं और काफी कुछ फायदा हो गया, तो अपने आप ही उसको खींचने का मन करेगा। ठीक है जी? Sure, ma'am. थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पे संजय जी का आईफोन है, वहाँ से एक दीदी है। दीदी बताएं, आप अपने बारे में बताएं और कुछ एनडीएस के बारे में बताएं। जी आप ट्रैवलिंग में हैं, आई थिंक सो यू आर इन द कार। जी बताएं। हेलो। हाँ बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अनु है, मैं कनाडा से हूँ और मुझे बोन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। हेलो बताइए, आगे बताइए। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। मैंने आपकी वीडियो देखा। हाँ जी मैंने आपका वीडियोस देखा और एनडीएस स्टार्ट कर दिया। आज मुझे 1 साल हो गया है एनडीएस करते हुए और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि 2 दिन के अंदर सर्जरी कराना है आपको, अदरवाइज ये सारी बॉडी में फैल जाएगा और आप मतलब चल भी नहीं पाओगे। और आज मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, पूरा 12 घंटे में खड़ी रहती हूँ, बट स्टिल आई एम गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आते हुए भी देखो मैं अपना जूस साथ में लेके आई हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं काम पे आती हूँ, अपना जूस बना के लेके आई हूँ, वहाँ आके पीऊंगी अभी 1 बजे। उसके बाद फ्रूट अपना साथ में लेके आती हूँ, तो शाम को मैं फ्रूट खाती हूँ। बहुत बढ़िया। जहाँ तक हो सके पकवा आहार छोड़ना है। हाँ जी मैं नहीं खाती हूँ, कभी मन किया तो खा लिया। शाम को थोड़ा सा, बट मोस्टली मैं फ्रूट्स पे रहती हूँ, फ्रूट्स पे और ग्रीन जूस पे।
फ्रूट्स, ग्रीन जूस, सलाद, ये सब हाँ कुछ जी। खा सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये कुक्ड फूड जो है, अनाज डाले हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट जो है, मांस, मच्छी, अंडे, मीट है, ये हमारा भोजन नहीं है। हाँ जी। तो इसको कभी भी स्पर्श भी नहीं करना है। जो हो गया, लेकिन अब जब से जागे सवेरा, हाँ जी। ये गुरुजी, हर मुझे किसी दूध के लिए में है। बहुत ज्यादा एलर्जी था। जब भी मैं दूध हाँ। पीती थी मुझे गैस बनता था, लेकिन क्योंकि हर डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम चाहिए, बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, तो मैं और ज्यादा पीती थी कि पच नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं उसमें हल्दी डाल के पीती हूँ, कभी कभी उसको बहुत तेज गर्म करके पीती थी। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई वो दूध की वजह से आई। सही बात है। और जब तक शरीर के भीतर गंदगी भरी है, इम्प्यूरिटीज है, टॉक्सिन्स है, तब तक आप बाहर से कुछ भी डालेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। शायद टेम्पररी कुछ ऐसी इफेक्ट दिखती है, बाकी परमानेंट कोई फायदा ना हुआ है, ना होगा। हाँ जी। किसी को गुरुजी, मैं तो ना पीऊँ ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सुबह जब तक ग्रीन जूस ना बना के पीऊँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ही खराब गया। आज किसी दिन नहीं बना पाती, सपोज करो जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है, तो मैं उस दिन फिर खाती ही नहीं, कि जो बोलते हैं ना लंघनम, फिर उस पे आ जाती हूँ मैं। शाम को फिर फ्रूट ही लेती हूँ। हाँ। तो मेरा तो बिल्कुल सही हो गया, मतलब एनडीएस ने सब कुछ दे दिया। अब देखो, अब आपका शरीर ठीक हो गया, अब आपकी इंद्रियां ये भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, चाहे आंखें हो, नाक हो, टंग, जीभ हो, कान हो, स्पर्शेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो, सब एकदम शक्तिशाली होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। मन में मौज मजा मस्ती आनंद आ जाना चाहिए, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, मुक्तानंद, जो भी कहे, तो ये आनंद अपने आप आ जाएगा और बुद्धि में सही ज्ञान आ जाएगा। आज तक हम मानते थे कि हम ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी नहीं थे, पंडित थे, अज्ञानी थे। तो ये अपने आप भीतर से आएगा, क्योंकि भीतर ही भगवान है। तो ये भगवान को पाने के लिए भीतर जाना है, और भीतर जाने के लिए भीतर कुछ भी नहीं डालना है। ये जब हमारी स्थिति आ जाएगी, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, निर्जल उपवास कहते हैं, तभी हम भगवान के पास पहुंच सकेंगे, आत्मा का मिलन होगा। हाँ जी गुरुजी, मुझे तो लगता है मेरा मतलब इस एक साल में मैं जो पहले थी वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ। करेक्ट, हो जाएगा, ये सभी के लिए है। इसलिए हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन। जो अन्न बदल गया, आपका तन बदल गया, शरीर बदल गया, रोग भाग गए। जैसा अन्न वैसा मन। तो जब मन बदल जाता है तो सोच बदल जाती है। सोच बदल जाने से हमारी क्रियाएं, एक्शन बदल जाते हैं, और एक्ट बदलने से हम खुद बदल जाते हैं, हमारी छवि बदल जाती है। यानी कि हम अब ऐसा कह सकते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। ये आपका भी अनुभव होगा, हमारा भी है, करोड़ों लोगों का है। तो इसमें जीवन परिवर्तन आ जाता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। जैसे वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गया, उसी तरह यहाँ हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको साधना कहा गया है, तप सेवा सुमिरन की। रामचरितमानस में तप दान यज्ञ की, श्रीमद् भगवद गीता में रोजा ज़कात नमाज, कुरान शरीफ में फास्टिंग चैरिटी प्रेयर, बाइबिल में
उपवास, 10 बंद सिमरन गुरु ग्रंथ साहिब में, ऐसे हर कोई ग्रंथ में ये एक ही बात बताई गई है कि एक साधना है, साधन हमारा देह शरीर है और साध्य हमारा प्रभु है। तो वहां तक ये हम पहुंच सकेंगे यदि सही रास्ते पे चलेंगे तो। गुरुजी ऐसा लगता है कि अब तक जो जीवन है ढो रहे थे, करेक्ट जिंदगी तो ऐसा लगता है ये एक साल में ही जी। करेक्ट। मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज आ गए, बहुत चेंज, सोचने का तरीका चेंज हो गया। पहले जो डरती रहती थी, हर छोटी छोटी बातों से डरती थी, आज कुछ भी डर नहीं है। सिर्फ ये पता है कि आज प्रभु के पास जाएंगे तो डर नहीं होगा। हाँ, बस डर चला जाएगा। हाँ जी। तो ये हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई ये है दान कहते हैं, तो वो अभय दान है। भय निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, मौत की भी डर निकल जाएगी। मौत को भी हम वेलकम करेंगे। नहीं तो जिस टाइम गुरुजी मेरा डिटेक्ट हुआ ना, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि 2 दिन के अंदर तुम्हें सर्जरी करानी है, और सर्जरी भी ऐसी कि मतलब बहुत डिफिकल्ट थी। करेक्ट। और मेरा उस टाइम ब्लड शुगर 600-500 ऐसे बूस्ट हो गया। हाँ। लेकिन वही है कि वो कहते हैं ना, एक हमारे घर पे कोई मिलने आए, वो हरे कृष्णा को मानते थे। उन्होंने मुझे कहा एकादशी का व्रत रखो, आपको बहुत फायदा होगा। और मैंने एकादशी का व्रत रखा, और उसी दिन ना मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कोई रास्ता तुम्हें दिखाओ, मैं नहीं जा सकती, मतलब सर्जरी तो मैंने मना कर दी थी, अब करेंगे क्या। और बाय चांस देखो मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला और आपका वीडियो आ गया। तो मुझे तो उसी दिन, मतलब पहले दिन से मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जब हमारा भाग्य का उदय होता है तब हमें सही रास्ता ईश्वर की कृपा से मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया आपने। दीदी आपका नाम आपने शायद नहीं मेंशन किया है जी, तो आज जी बताएं, आपका नाम हम नहीं जान रहे हैं। जी, बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, गुरुजी से बात करके मजा आ गया। जी जी, तो आपका नाम और नंबर बता दीजिए, किसी को आपसे संपर्क करना है तो कर सके। हाँ जी, मैं अपना नंबर बताती हूँ, 98180, या मैं आपको बाद में बताती हूँ अपना नंबर गुरुजी, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। जो नंबर, मैं रेस्टोरेंट में रहती हूँ ना, मैं क्योंकि मेरा दिन भर मैं रेस्टोरेंट में रहती हूँ, तो मैं यहाँ का नंबर आपको दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ इतने लोगों का बीमारियां ठीक कर दी गुरुजी, क्योंकि जिसने मुझे देखा ना, सभी कह रहे थे कि 3 महीने में हालत खराब हो जाती है, आप सर्जरी के लिए जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे रास्ता मिल गया। पहले तो सभी कहते थे कि नहीं करना, उससे कुछ नहीं होना, लेकिन जब लोगों ने देखा ना, तो खुद से पूछते हैं आपने कैसे किया, हमें भी बताओ। तो मैं वीडियो रेफर करती हूँ उन लोगों को, और काफी लोगों की मैंने बीमारियां ठीक करवा दी। हाँ, तो एक बच्चा, ये नए साधकों के लिए है। एक बच्चा बस में पानी बेच रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि पानी की बोतल कितने रुपए की है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, ये पानी की बोतल 20 रुपए की है। तो वो नाम सुनते ही उस व्यक्ति उस बच्चे को डांटने लग गया और कहा कि आप ऐसे लूट रहे हो देश को। वो बच्चा हंसने लग गया। जब एक सीट पे एक संत जी बैठे थे, तो उससे कहा कि बेटा, ये व्यक्ति आपको डांट रहा है और आप हंस रहे हो। उस बच्चे ने एक प्यारा सा जवाब दिया कि गुरुजी, इसको प्यास नहीं थी, इसलिए पानी का रेट पूछ रहा था। जिस व्यक्ति को प्यास लगी होगी वो कभी भी ऐसे सवाल नहीं करेगा, सबसे पहले अपनी प्यास बुझाएगा। तो मैं इन साधकों से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए। अरे, आपको प्यास नहीं है तो आप ये ऐसे प्रश्न ना करें। अगर आप किसी को प्यास है तो इसमें गोता लगाइए और पहले इसका पानी पीजिए और इसके आनंद लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया कहा दीपक जी आपने। ये तो वही बात हो गई जी। अब
एक जने हम जिसको पकड़ना चाह रहे हैं और हम उसके आगे आगे भाग रहे हैं। वो एक गांव में चोरी करके भाग गया, पूरा गांव उस चोर के पीछे भाग गया और चोर के पीछे भागने लग गए तो चोर को तो पीछे छोड़ दिया और आप आगे भाग रहे हैं। और एक व्यक्ति मिला तो बोले भाई कहाँ भाग रहे हो? बोला चोर चोरी करके भागा है। बोले इतने जने लोग थे आप चोर को नहीं पकड़ पाए? बोले ऐसा मत बोलो, चोर को तो हम 6 कोस पीछे छोड़ के आए हैं। अरे राम, ये जो भगवान का मार्ग है इसके आगे मत भागिए, भगवान के पीछे पीछे चलिए, आगे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आगे भागोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, पीछे भागिए, पीछे चलिए बस। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, अभी किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग जो है आज की यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कल फिर से मिलते हैं हम यहाँ पे। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई भी अपना कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं ये पूछ रही थी जी सर से, गुरुजी से पूछ रही थी कि जैसे कि हम सबको तो घर में फर्क पड़ा ही है, थोड़ी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ऐसी हो रही कि उनके वो 4-5 महीनों से चल भी नहीं पा रही है, पाँव में सूजन है, जैसे डी डाइमर बढ़ा हुआ है, B12 की कमी है और पता नहीं यही चीजें आ रही है। वैसे रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं उनके, पर उनकी पाँव में भी सूजन है और घुटने में भी सूजन है। तो उनको मैं ये वाली डाइट तो करा रही हूँ पर वो अभी पूरे उपवास के लिए तैयार नहीं है। मैं ये भी बड़ी मुश्किल से मैं इस डाइट पे ले आई हूँ कि सुबह कच्चा और वो सुबह फास्टिंग और फिर कच्चा और शाम को खाना, और अभी वो फास्ट बिल्कुल फास्ट के लिए और ऐसे तैयार नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, भाग्य पे छोड़ दो, क्योंकि ये सारा भाग्य का खेल है। जिसके भाग्य में है उनको ही मिलता है, सभी को नहीं मिलने वाला है। पर मुझे देख देख के तो दुख होता है ना, उनको देख नहीं सकती रोज। आपको दुख इसलिए होता है कि आप उसको अपना मानती है। तो अपनी माँ है, ये एक अटैचमेंट है, एक आसक्ति है, इसके हिसाब से आपको दुख होता है। आपकी माँ को जितना भी दुख है इससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा और किसी को दुख है तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो उनको आप आपका नहीं मानते। तो ये दुख का कारण माँ का दुख नहीं है, दुख का कारण आपकी आसक्ति है। और इच्छा और आसक्ति हटाने के लिए, आपका दुख दूर करने के लिए आपको देना होगा, सेवा करनी होगी। तो अपने आप इच्छा और आसक्ति अपने आप हट जाएगी। बाकी माँ को, बेटे को, हस्बैंड को, किसी को भी कुछ भी होता है तो हम हमारी फर्ज अवश्य अदा करेंगे, लेकिन इससे हम दुखी नहीं होंगे। दुख है हमारा, मानते हैं, अटैचमेंट है, आसक्ति है, इसके हिसाब से। देखो कई इतने सारे लोग कोरोना की वजह से मर गए, कभी कभी ये हेवी स्टॉर्म आता है इससे मर जाते हैं, कभी भूकंप से मर जाते हैं, फिर भी हमें दुख नहीं होता। लेकिन कोई अपना है, इसको थोड़ा सा भी कुछ चोट लग जाती है तो हमें दुख पहुंचता है। तो इसका कारण इसकी चोट नहीं है, इसका दुख का कारण है हमारी आसक्ति। तो हमें आसक्ति से बाहर आना है। नहीं तो जैसे मैं उनको कोशिश किस पे लाऊं, उपवास पे ही लाऊं या रसाहार पे लाऊं? थोड़ा मुझे गाइडेंस करें तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूं उनको। आपकी कोशिश करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब कोई प्यासा नहीं है और आप पानी पिलाएंगे तो वो नहीं पिएगा, बलात् पिलाएंगे तो उल्टी कर देगा। कोई ऐसा भूखा नहीं है और आप खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, और बलात् खिलाएंगे तो इसमें से भी
वो कुछ न कुछ कमियां ढूंढेगा। ये बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, बहुत खारा है, ऐसा है, ये भोजन ठीक नहीं है। और जो भूखा है, प्यासा है, उसको यदि आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो जैसा भी है वो खा लेंगे, पी लेंगे, संतोष भी व्यक्त करेंगे और आपको दुआई भी देगा। यानी भूख प्यास होना जरूरी है। बिना भूख प्यास देने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। मतलब गुरुजी की उनको खुद को भी ठीक होने की अपने मन में लालसा होनी चाहिए, मतलब यही हुआ ना? हाँ, उनको ये होना चाहिए, उनको ये भूख लगनी चाहिए, उनको ये प्यास लगनी चाहिए, और ये आपसे डिमांड करना चाहिए। आप उन पे वो बल प्रयोग करेंगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। ओके, प्रणाम। जी, तो सर आज की मीटिंग जो है हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम इसी समय पे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, या तो आप मेरे नंबर ले लीजिए। आप लोगों ने आज भी जो भी एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं, तो कृपया दीपक जी हैं और संजय जी साइफोन जो दीदी हैं कनाडा से, और जो आज नए श्रीवली जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, आप लोगों ने जो आज अपना एक्सपीरियंस, मतलब आप कभी कुछ बताते नहीं हो, मैंने पूछा है और आपने बताया है, लेकिन बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस जो है आपने शेयर किए हैं। तो आप उनकी जो है वो छोटी छोटी एक शॉर्ट वीडियो आजकल चल रही है यूट्यूब में, तो आप वो शॉर्ट वीडियो बना के भेजें, ताकि आपका जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे यूट्यूब में आपका जो भी रिकॉर्ड स्टोर हो जाए, ताकि जब भी कोई भी आपकी जो आपकी डिसीज क्योर हुई है उस हिसाब से अगर कोई भी बंदा और भी होगा तो उसको भी आपकी जो डाइट आपने जो फॉलो की है वो हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा नंबर आप पहले नोट कर लीजिए। सर का तो हमारे पास अवेलेबल है ही है, आनंदी माता जी का भी बोल चुकी है, वो उनका भी अवेलेबल हो गया। मेरा नंबर है 7500411051 7500411051। तो आप लोग अपनी शॉर्ट वीडियो बना के मेरे को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है मेरा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आश्रा है ASHARA7500 gmail.com। तो ये मेरा जीमेल एड्रेस हो गया। और आप लोग जो हैं और भी लोगों को जब भी आप जोड़ते हैं तो वहां पे आपको कहीं पे भी हमारी हेल्प की जरूरत हो, सर हैं, आनंदी माता जी हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं, उनके नंबर ले सकते हैं। आप जहाँ जब भी आपको कोई भी, मतलब आप फोन से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को एरिया वाइज हमसे अलग से जूम मीटिंग अगर हेल्प करनी हो, आप अपने टाइमिंग से कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप को लेके हमारे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे को बताएं, है ना। आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो मैं आपके हिसाब से, जैसे कनाडा है, न्यू जर्सी से वो दीदी थी आज, उन्होंने मेरे को सैटरडे के लिए बोला था कि आप एक अलग सा टाइम रखें। अल्फा बेन है, अल्फा बेन हमारी जो है वो भी मेरे से एक अलग टाइमिंग के लिए बोल रही थी। तो आप सबके टाइमिंग के हिसाब से भी हम जूम मीटिंग जो है वो बिल्कुल भी बनाएंगे, और उसका शेड्यूल जो है वो आपको शेयर भी कर देंगे। तो आप मेरे को कांटेक्ट करें प्लीज। तो ये मीटिंग जो हमारी है 9 to 10 PM एवरीडे हमारी रेगुलर रहेगी, ये भी चलती रहेंगी। इसमें भी आप अपने नियर डियर्स जो भी हैं उनको जोड़ना चाहें आप जोड़ते रहें। तो कल फिर से हम 9 बजे यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सर को प्रणाम, आनंदी माता जी को प्रणाम, जय श्री राधे। राधे राधे जी।